नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी थीम है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स। आज का टॉपिक मुझे क्या है, वैसे हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन इन ए प्लेन, उसके अंदर मैंने एक टॉपिक लिया है मिस्ट्री ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मिस्ट्री को थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है। कुछ इम्पोर्टेंट रेशियोज और कुछ एंगल के कंसेप्ट है वो हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ नई बातें आपको मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके बगैर क्या होता है, हम आगे जैसे ही बात करते हैं ना, कोसाइन लॉ करते हैं, साइन लॉ पढ़ते हैं, या हम जैसे मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं। और पूरी फिजिक्स में ये आज का टॉपिक काम में आने वाला है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इसके यहाँ लिया है। क्योंकि अब थीटा की मिस्ट्री को समझे बगैर या एंगल की मिस्ट्री को समझे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है एंगल। देखिए, एंगल को हम क्या करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एंगल है थीटा, तो इस एंगल की क्या है, इसकी यूनिट इसकी क्या है, 2 है बेटा। एक तो क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री, एक तो डिग्री है, इसकी यूनिट डिग्री के अंदर हम करते हैं, और दूसरी यूनिट क्या है, इसकी है रेडियन, ठीक है। रेडियन भी एक यूनिट है। पीछे हमने क्या किया, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप भी समझाई थी, वो मैं आज टच नहीं करूंगा। मुझे अभी सबका वो समझाना है कि ये एंगल की कुछ मिस्ट्री क्या है। तो देखिए, ऐसा है कि थीटा एंगल होता है। एंगल होता क्या, शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले 2 रेज और एक इसका इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच के अंदर जो उसने एक रे ने दूसरी रे ने स्वेप्ट किया है, जो एरिया जिस मैग्नीट्यूड को स्वेप्ट किया है, स्वेप्ट हुआ है उसका कवर करने में, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल के द्वारा मेजर करते हैं। तो अब एंगल के साथ में क्या है, 2 प्रॉब्लम है। जब भी आपको किसी 2 रेज या 2 वेक्टर के बीच में एंगल मेजर करना है, तो फर्स्ट रूल देखिए आप क्या है, रेज और वेक्टर, जब भी वेक्टर्स के बीच में हम एंगल करेंगे तो क्या शुड बी को इनिशियल। ये नोट डाउन कर लीजिए आप क्या कर सकते हो, एंगल को मेजर कर तब तक नहीं करेंगे जब तक रेज, अगर रेज की टर्म से बात करें तो रेज भी और वेक्टर दोनों क्या हो, को इनिशियल नहीं हो। जैसे एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन है आपकी, यदि मान लीजिए ये हैं, ये मान लीजिए हमें अब एंगल मेजर करना है, तो मैं आपसे क्वेश्चन कहूंगा कि इसमें आप मुझे बताइए कि एंगल, जैसे मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री है, तो मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या है, ठीक है। तो आपका जवाब इसके अंदर, जैसे ये भी 60 डिग्री है मान लीजिए, ये 60 डिग्री के इक्वल है, ये है नहीं 60 डिग्री। मैं अभी सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये बीच के अंदर जो एंगल है, यहाँ कोई एंगल होता, वो एंगल क्या 60 डिग्री के इक्वल होता। तो मुझे बताइए कि, या चलो और इसको इजी बना लेते हैं, ABC इनका नाम है, पॉइंट ABC। तो आप मुझे यहाँ पे एंगल ABC बताइए कितना है, तो आपका तुरंत जवाब होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे एंगल ABC यहाँ बताइए, तो यहाँ आपका जवाब क्या होगा, सभी का जवाब होगा 60 डिग्री, ठीक है, या बहुतों का जवाब होगा 60 डिग्री, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। यहां एंगल ABC 60 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई एंगल होता है ना, वो 2 रेज के बीच में होता है, तो दोनों रेज क्या होनी चाहिए, को इनिशियल होनी चाहिए। को इनिशियल का मतलब एक इनिशियल पॉइंट से निकलने चाहिए, जबकि यहां देखिए इन दोनों का एंगल क्या है, को इनिशियल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको को इनिशियल बनाना होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो अब ये दोनों रेज क्या हुई, को इनिशियल बन गई, को इनिशियल बन गई। तो अब हम जब इनके बीच के एंगल की बात करेंगे तो वो एंगल ये होगा, यानी कि यहां पे ABC कितना है, 120 डिग्री है।
ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट की हमें आवश्यकता वेक्टर्स में भी पड़ेगी। आपको क्या किया होगा, कभी दो वेक्टर दिए हुए होंगे तो आपको उनके वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, तो वो इस कंसेप्ट से निकलेगा। जैसे यदि मैं बात करता हूं कि एंगल, ये वेक्टर ए, जैसे वेक्टर ए है ये, मान लीजिए, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब आप इस समय, ये वेक्टर बी है और ये एंगल 60 डिग्री है। अभी मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, ये एंगल 60 डिग्री है। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या एंगल होगा, तो आप इस एंगल को इन दोनों के बीच का एंगल नहीं बताएंगे। बस ये बताते ही आपका क्या होगा, लॉ ऑफ कोसाइन गलत हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सा करोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप थीटा क्या ले लोगे, 60 डिग्री लिख दोगे, आपका जवाब गलत हो जाएगा। इन दो को ऐड करने से, ऐड करने के लिए हमें जो एंगल है वो 60 डिग्री नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, कैसे होगा, ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए थे, दोनों वेक्टर होने चाहिए थे को इनिशियल। तो हमें को इनिशियल बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं वेक्टर का, तो वेक्टर का हम ट्रांसफर करेंगे। ये वेक्टर थोड़ा सा ये ऐसे आगे ट्रांसफर हो गया, तो जो अब क्या है, ये दोनों वेक्टर देखिए, ए ये बी, ये भी बी ही रहेगा, बी की हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, तो ये बी आगे बढ़ा दिया, सिर्फ इसको को इनिशियल बना दिया है। तो अब ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में एंगल हुआ कौन सा, ये। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 में से ये 60 माइनस होकर के तो 120, यानी कि यहां जब आपको cos थीटा की वैल्यू आपको लगानी होगी, तो यहां होगा cos 120 लगेगी। याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। इसीलिए देखिए आप, मैंने मिस्ट्री ऑफ एंगल बताने में सबसे पहले यहां लिया है कि ऐसा जब भी ऐसा हो जाए, तब आपको स्मार्टली एंगल को मेजर करना है। आज के बाद इस तरह की गलती, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रब कर दूं मैं, ठीक है। अब है एक साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल है, तो देखिए आप क्या करते हैं, हम जैसे कि ये मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसको हमने क्या किया, वर्टिसेस ऑफ द एंगल मान लिया है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल के अंदर एक रे ड्रॉ कर देंगे, मान लीजिए ओ ए, ठीक है। और एक हमने क्या कर दी, ये ड्रॉ कर दी ओ बी, और एक मैंने ये ड्रॉ कर दी ओ सी। ध्यान से देखिए आप, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, कितना है। और दूसरी बात करता हूं मैं कि एंगल ए ओ सी कितना है, ठीक है। ये थीटा है और ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा ही मान लीजिए, या ये चलो मान लीजिए फाई, अलग मान लेते हैं, ये फाई है। तो मैं बोलूंगा आपको एंगल ए ओ बी कितना है, तो आपका सभी का जवाब होगा, क्या होगा, ये थीटा, और इसका जवाब होगा फाई। यही है भाई, एंगल ए ओ बी है थीटा और ए ओ सी है फाई। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अधूरा जवाब है, ये अधूरा जवाब है। क्यों, क्योंकि एंगल हमेशा क्या होता है, जीरो, यानी कि बेस लाइन, ये इसकी क्या इनिशियल लाइन है, ये कन्वेंशन है, हमेशा यहां से मेजर किया जाएगा। तो हमको इस एंगल को मेजर करना है, तो यहां से लेके हम यहां तक मेजर किया, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में प्लस थीटा है। एंगल एओबी इज प्लस थीटा, एंड एंगल एओसी को हमने क्या किया, इस साइड में यहां से इस तरफ मेजर करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा था, और ये क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, तो ये होगा माइनस थीटा। तो आइंदे से आप जब भी इस तरह की आपके पास सिचुएशन आएगी, तो हमेशा देखिए एंगल को मेजर करने की स्टार्टिंग हमें क्या करनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करनी है। और यदि हम उस एंगल को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो वो नेगेटिव एंगल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो पॉजिटिव होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज
इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड क्लॉकवाइज इज, ये नोट डाउन कर लीजिए, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, ठीक है। तो कभी भी अब जब भी हमारे को क्या करना है, वही सेम बात रिपीट है कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल कितना है, मान लीजिए 60 डिग्री। तो देखिए आप इन दोनों को हमको ऐड करना है, तब हमें क्या करना होगा, हम इसके अंदर कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है रूल। तो देखो हम रिप्लेस करेंगे, वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ए स्क्वायर का ये ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, यही करेंगे ना। ये गलत जवाब है, इट इज रॉन्ग। यहां हम कॉस 60 नहीं लिखेंगे, बजाय इसके हमको इसके क्या लिखना होगा, कॉस -60 डिग्री लिखना होगा। क्योंकि यूनिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमें एंगल को क्या मेजर करना होगा, एक्स एक्सिस में इसको मानते हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस में माना हमने, तो क्या करना होगा, यहां से लेके इधर जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, यहां से एंगल क्या होगा, इधर आएगा, तो ये नेगेटिव -60 एंगल माना जाएगा। अब क्या है कि लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, वैसे तो आगे आएगी बात वो, कि एक्चुअली में क्या होता है कि कॉस माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। इस वजह से अगर हम 60 भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है कि कॉस की प्रॉपर्टी है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअली यहां पे 60 डिग्री लिखना गलत है। कंसेप्चुअली यहां पे -60 डिग्री लिखना गलत है। बाई चांस अगर यहां पे साइन फंक्शन होता तो साइन माइनस थीटा एक्चुअल में माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये हमें ये बात पता है भाई cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है। इस वजह से यहां चाहे 60 लिखो या -60 लिखो, दोनों का रिजल्टेंट तो एक ही आना है, लेकिन इसको +60 लिखना गलत है। +60 लिखना गलत है, इसको लिखना तो -60 ही चाहिए, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। इस सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये cos 60 इज इक्वल टू cos -60 होता है, इस वजह से ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, कम्यूटेटिव है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसको फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जैसे मैं ऐसे कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी, ये cos की जो प्रॉपर्टी है ना, cos -60 इज इक्वल टू cos 60 होता है, उस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन एक्चुअली ये एंगल -60 है, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसलिए इस एंगल को इस सिचुएशन में आप 60 डिग्री बोलते हो, गलत है, ये याद रखिएगा। अभी मैं सभी एंगल्स का बताऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ ये दो बात बताई आपको, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या हो गया, अगर आप एंगल को हमेशा जीरो एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, और उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गई मिस्ट्री ऑफ एंगल्स। वैसे तो देखिए कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको छोटी छोटी थोड़ी सी एंगल के बारे में आपको बता दी। तो यानी कि क्या निकला मिस्ट्री ऑफ एंगल के अंदर कंसेप्ट, नोट डाउन दोनों। पहला नोट वन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दूसरा क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, ठीक है। और एंगल यानी कि ये एक दूसरी पॉइंट क्या थी, रेज और वेक्टर शुड बी को इनिशियल। ये दो हमारे मिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट नोट्स हमने आज अभी तक जितने भी मैटर पढ़ा उसका निचोड़ ये है।
यानी कि ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि क्लॉकवाइज मेजर किया वो एंगल पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया वो नेगेटिव होगा। और अगर हमने क्या कर दिया, जो मेजर करना हो एंगल को, तो हमेशा या तो रेज, जो भी एंगल है उनकी रेज क्या होनी चाहिए, को इनिशियल होनी चाहिए। और वेक्टर्स के बीच में मेजर कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर्स भी क्या होने चाहिए, को इनिशियल होने चाहिए। एक थर्ड बात हो रहा है इंपॉर्टेंट, फॉर बिगर एंगल, एक नोट और नोट कर लीजिए, फॉर बिगर एंगल, बिगर एंगल, ठीक है, कोई भी बड़े एंगल हो देन 360 और 2 पाई दोनों लिख सकते हैं ना। अभी तो पता ही हो ना आपका, 2 पाई इसके अंदर 360 और 2 पाई दोनों एक ही है। अगर कोई एंगल बड़ा एंगल है 360 और 2 पाई से, तो देखिए आप क्या होता है, थीटा बड़ा एंगल है तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअल में, 360 n मल्टीपल ऑफ 360 लिख सकते हैं अगर बड़ा है तो, प्लस 5 लिख सकते हैं ना। किसी भी बड़े एंगल को हम n 360 प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू n 360 प्लस 5 है, तो इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, थीटा और 5 दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 750 नहीं 750 ले लेते हैं। 750 डिग्री को आपको चेंज करना है, थीटा कितना है 750 डिग्री है, तो ध्यान से देखिए हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 360 प्लस 720 प्लस 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिए आप, ये 750 डिग्री किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर होगा। ये है आपको बिगर एंगल को स्मॉलर एंगल में बदलने का फॉर्मूला, है ना। 750 डिग्री भी एक एंगल है, 750 डिग्री भी एक एंगल है। अब बड़ी क्लास आ गई, 11th आ गई, यहां समझिए 750 डिग्री भी एक बड़ा एंगल है। उस बड़े एंगल को हमें छोटे एंगल में बदलना है, तो हमारे लिए क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाइड है 360 प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, उस एंगल को इस फॉर्म में लिख देंगे। तब ध्यान से रखिए, ये जो थीटा है वो ये जो यहां जो भी आएगी वैल्यू उसके इक्वल होगा, यानी 750 डिग्री 30 डिग्री के बराबर है। यह है एंगल की थर्ड मिस्ट्री। जो 3 पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं कुछ मिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको बार बार रिपीट कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं आपको इन 3, वैसे देखो एंगल की कोई लिमिट ही नहीं है, एंगल के बारे में इतना पढ़ाने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं तो बहुत सारी बातें आती है, लेकिन ये 3 मैंने आज आपको बिल्कुल एक्सट्रैक्ट बता दी हैं। इन 3 प्रॉपर्टीज के बगैर हम फिजिक्स को 11th स्टैंडर्ड, 11th या 12th स्टैंडर्ड तो पढ़ ही नहीं सकते। याद रखिएगा ये तीनों चीजें, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कुछ मिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बहुत है, लेकिन उसमें भी हम क्या करते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, सॉरी लास्ट क्लास के अंदर है कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ एक ऐसे ही मिस्ट्रिक यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को आपको बताने हैं जो आपके फिजिक्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है। वो इस तरह से है, देखिए पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने सुना होगा ना। चलो पहला यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहला स्टार्ट क्या कर देते हैं, हम यहीं से कर देते हैं। स्टार्टिंग जो मैंने बात बता चुका हूं उससे ही कर देता हूं। पहला पॉइंट है साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये है फर्स्ट पॉइंट, याद कर लीजिएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और
कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये बहुत काम आएगा। अब बाकी के जितने भी रेशियोज है ना, हम इसकी सहायता से वैसे ही बना सकते हैं, इसकी सहायता से हम वैसे ही बना सकते हैं, क्योंकि साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसी रूल से क्या आ गया, सीधा सीधा आ गया कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। देखिए इसी से आया है, क्योंकि ये इसका ये इनवर्स है, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो इसकी भी प्रॉपर्टीज होगी। अब क्या है कि कॉस का इनवर्स सेक है, तो कोसेक से सेक की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो देखिए सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये प्रॉपर्टी आ गई। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन के पास है वो कोसेक के पास भी होगी, जो कॉस के पास है वो सेक के पास भी होगी, ये याद रखिएगा, ये भी एक कंसेप्ट है। तीसरा है, अब आपको कॉट निकालना है। तो कॉट देखिए आप, हमारे को क्या करना है एक्चुअल में, साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अच्छा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो चलो वो तो नहीं आएगा, लेकिन अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलते हैं। हम क्या करते हैं, इस कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो देखिए क्या बनता है। तो हमारा क्या बन गया, हम क्या करते हैं, साइन माइनस थीटा को डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप, तो ध्यान से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन माइनस थीटा तो होता है माइनस, तो चलो इसको रुकिए एक मिनट, जो मैं समझाना चाहता हूं वो है कि टेन माइनस थीटा का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, हमारा क्या टारगेट दरअसल में ये है। तो देखिए टेन माइनस थीटा का रिजल्टेंट ये होगा कि उसको हम क्या ले सकते हैं, साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको लिखा जा सकता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ध्यान से देखिए अब ये क्या बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये चलो और कर देता हूं, चलो और सिंप्लीफाई, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये दोनों मिलकर के बन गए टेन थीटा, माइनस यू का यूं रह जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या बनी, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। देखिए प्रैक्टिस से मैं तो आपको ये बात डायरेक्ट बता सकता था, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ठीक वैसे ही अब ये प्रॉपर्टी इसको भी मिल जाएगी, कॉट के भी, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, यानी कि जो प्रॉपर्टी टेन के पास है वही प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉट के पास भी होगी। लेकिन आई कैसे है ये प्रॉपर्टी, मैंने आपको इस तरह से बताई है। तो अब आप क्या कर दीजिए, ये पॉइंट केवल देखिए, असली पॉइंट तो ये ही हैं, इन्हीं पॉइंट से हमने क्या किया है, बाकी के बनाए हैं। तो देखिए ऐसा आपके पास में अक्सर होगा, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, साइन की बात, साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे क्या है, आते रहेंगे, किस में आएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट में आएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा। और जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक आज का क्या है, मोशन एंड प्लेन के अंदर मुझे लेना ही स्केलर प्रोडक्ट था, पर स्केलर प्रोडक्ट में कभी अगर मान लीजिए माइनस थीटा आ गया, तब क्या करेंगे, तब जब तक हमारे को ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तब तक हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे ना। इस वजह से मैंने ये सब टॉपिक यहां लिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर जब ऐसे एंगल्स आ जाएंगे तब क्या करेंगे, तो इसे समझना जरूरी था। तो अब आप इस सारे को नोट डाउन कर लीजिए, बार बार रिपीट कीजिए और समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। और फिर मैं बता रहा हूं, हालांकि रेशियो 6 हैं, लेकिन आपको याद सिर्फ एक ही करना है, बाकी सब एक दूसरे के रिलेशन में। कैसे, ये याद कर लीजिए भाई, इसमें होता है, दूसरे में तो होता ही नहीं है। यानी कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, दूसरा एज इट इज होता है। तो क्या कि दोनों तो याद हो ही गए भाई, एक ऐसा होता है एक एज इट इज होता है, ये याद कर लिया। तो फिर ये होता तो इससे ये रिलेशन बन गई, और इससे ये रिलेशन बन गई, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रिलेशन बन गई, इसकी वजह से ऐसा होगा, ये रिलेशन बन गई। ये 6 रिलेशंस एक रिलेशन से ही याद की जा सकती है। बस ऐसे ही याद करना है, कंसेप्ट ऐसे ही याद होना चाहिए।
रब कर दूं मैं इसे, ठीक है, ये सब रब हो गया। चलो अब है एक कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंसेप्ट हो गया, देखिए अब सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं। मिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करनी है, जो क्वेश्चन आपके पास में अराइज होता है वो है ये कि क्या है कि ये है क्वाड्रेंट सिस्टम, इसमें एंगल है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360, ठीक है, एंगल इतना है। अभी तक हमारे को क्या है, 0 से 360 एंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो कहाँ का नेगेटिव होगा, कहाँ का पॉजिटिव होगा, इसकी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एंगल को देखते ही पहचानना है कि वह कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे मैं कुछ एंगल लिखता हूं, अब मैं क्या करता हूं, केवल साइन साइन की ही बात करता हूं, एक बार मैं केवल साइन साइन की ही बात करता हूं। साइन 0, साइन 45, साइन 90, साइन 120, साइन 180, साइन 210, साइन 270, साइन 300 और साइन 360। देखिए ये एंगल है, साइन 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 साइन, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या है दरअसल में 180, ये सब डिग्री है, डिग्री 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 डिग्री, इनको पाई के टर्म में भी लिखा जा सकता है, वो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए ये हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, और इस कंसेप्ट को क्या है बुक्स के अंदर एक लोगों ने पता नहीं एक नई अलग तरीके से बता रखा है, पर मैं आपको आज जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो बुक्स में और यूट्यूब नेट पे और कहीं पे भी है वो हमें कुछ अलग तरीके से बताता है, कि वो ये बताता है कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे, इसमें कौन पॉजिटिव होंगे, ये बताता है। जबकि मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूं कि साइन कहां कहां पॉजिटिव होगा, कॉस कहां कहां पॉजिटिव होगा, सब रेशियोज, छह रेशियोज कहां कहां पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, वो तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हमें ये नहीं बताना है कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमें तो ये पता करना है कि इंडिविजुअल एंगल जहां है वहां वो कैसा होगा, ये तरीका सिखाऊंगा मैं आपको। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीखिए। सबसे पहले तो ये एंगल 0 एंगल ये हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 45 क्या है, ये हो गया एंगल, है ना, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन 90 भी क्या है, एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा, ठीक है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 90 से ऊपर जितने भी एंगल हो गए वो क्या हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में माने जाएंगे, और 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में माने जाएंगे। 180 खुद भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा। उसके बाद में 180 से ऊपर के जितने भी एंगल है वो सारे थर्ड क्वाड्रेंट में माने जाएंगे, और 220 भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा, ठीक है। अब 270 से लेकर 360 तक सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में माने जाएंगे, यानी क्वाड्रेंट कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये है। अब ये जो सारे एंगल है ये मैंने आपको बता दिया भाई किस किस क्वाड्रेंट में ये है, इससे पता लग जाता है। लेकिन अब जो इनका ओवरऑल इफेक्ट है ना वो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट आज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। आप कभी जिंदगी में, अगर ये केवल 3 पॉइंट ही बताऊंगा, ओनली 3 पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, 3 पॉइंट्स, 3 या 4 पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। उन 4 पॉइंट को अगर आप याद कर लेंगे, उन 4 पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे तो कभी भी आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आते हैं इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि साइन, कॉस, टेन, ये जितने भी जितने हैं सारे एंगल्स हैं, ये 6 एंगल्स कहाँ पॉजिटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, किस में क्या होंगे, इसका फंडा बनाना है हमारे को। इसका फंडा बनाने के लिए आप क्या कीजिए, ये एक डायग्राम याद कर लीजिए। ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, एक ऐसी क्या है, ऐसी एक दीवार है, ये है ना, ये एक दीवार, एक इधर गई और ये ऐसे हो गई, ठीक है, ये हो गई। तो दरअसल क्या है, ये दीवार है ये वाली स्टार्टिंग, देखिए इसको ये यहाँ ले जाइए आप, है ना, यूं यूं, ये यूं और ये यूं ड्रॉ है। चलो यहाँ कर भी देता हूँ ड्रॉ,
मैंने ये क्या कर रखा है, एक फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर को ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत है इसके अंदर? इस फिगर को याद किया जा सकता है, इस फिगर को आप याद कर लीजिए। अभी क्या है ये छोड़िए, बस केवल इतना सा बोल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस फिगर को याद कर लीजिए। इस फिगर को याद करने के बाद में आपको ध्यान ये देना है, ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्चुअल में साइन थीटा और उससे रिलेटेड, साइन का रिलेटिव कौन होता है? कोसेक थीटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और इसकी जो ये लाइन है, खड़ी लाइन, अभी देखिए सीधी और खड़ी लाइन, सीधी लाइन एक याद करनी थी आपको, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं रहा है ना। देखो एक याद करनी है, देखिए आप ये लाइन याद करनी है भाई, ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है, तो साइन थीटा क्योंकि कोसेक थीटा से रिलेटिव होता है, इस वजह से ये क्या कर रही है, कोसेक थीटा को भी रिप्रेजेंट करती है लाइन। बस इतना से याद करना है। अब क्या है, कॉस जो होता है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, तो हमने क्या किया, कॉस को यहां ले लिया। ये लाइन क्या करती है एक्चुअल में, कॉस थीटा और उसका रिलेटिव सेक थीटा को, ये तो रिलेटिव तो इनके साथ साथ ही आएंगे, रिलेटिव की प्रॉपर्टी साथ साथ आएगी। तो ये वाली लाइन किसको करती है, कॉस थीटा और सेक थीटा को रिप्रेजेंट करती है। और ये वाली लाइन क्या करती है, बचा कौन है, टेन थीटा। टेन थीटा और उसका रिलेटिव कॉड थीटा को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान से देख लिया आपने। हमने क्या किए, चार क्वाड्रेंट बनाए। चार क्वाड्रेंट के अंदर ये डायग्राम याद कर लीजिए। इस डायग्राम को याद कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इस डायग्राम को याद करने के बाद में आपको देखना है कि ये लाइन, स्ट्रेट लाइन को याद कर लीजिए भाई। स्ट्रेट लाइन साइन थीटा और केवल साइन थीटा को याद रख लीजिए भाई, स्ट्रेट लाइन साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है। और जब भी आपको मैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम याद करना है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है, और ये फिर इसकी ऑपोजिट जस्ट हो गई, ये भाई ये खड़ी है तो ये सीधी ऑपोजिट ये हो गई, और दोनों के बीच वाली टेन थीटा को और उसके रिलेटिव को 6 एंगल हो गए। अब ध्यान से देखिए आप, ये जो लाइन है ना, वो ये बताती है कि इस लाइन जिन जिन क्वाड्रेंट को काट रही है उसके अंदर क्या होंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक थीटा। अगर वो एंगल इन क्वाड्रेंट का है, जैसे इनमें से, तो उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा। जैसे साइन 120 क्या है एक्चुअल में, देखने में आपको पॉजिटिव दिख रहा है, सॉरी 120 तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, चलो है ना। हाँ, जैसे ये साइन 210 आपको देखने में साइन 210 डिग्री पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में रिजल्टेंट इसका नेगेटिव होगा। ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये डायग्राम। कोई भी एंगल अगर को थीटा आपको इस तरह से दिख रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव ही हो। अब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इस डायग्राम से समझ में आएगा। कैसे? क्योंकि 210 एक्चुअल में क्या है, 90 + 30, यानी इस क्वाड्रेंट का है, इस क्वाड्रेंट का है ना। अब हम ये जानते हैं, इस लाइन से याद रहेगा आपको कि साइन जो होगा वो हमेशा केवल इस लाइन वाले क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा, बाकी की में आएगा तो सीधा ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये 210 क्या है, इस क्वाड्रेंट में है, इस वजह से नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब मैं इसके द्वारा, केवल इस लाइन के द्वारा बता सकता हूं ना। देखिए आप ध्यान से, क्या है, साइन 0 किस लाइन में आएगा, इसी लाइन में आएगा तो पॉजिटिव। साइन 45 इसी लाइन में है, इसी लाइन वाले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव। साइन 90 क्या है, 90 तक यहां तक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, पॉजिटिव। 120 क्या है, फिर लाइन के अंदर ही है, इसलिए पॉजिटिव। साइन 180 क्या है, यहां आ गया, तो ये 180 इस क्वाड्रेंट में शामिल नहीं होता। 180 पे आके साइन 180 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, 210 आपका किस में आ गया, साइन 180 एक्चुअल में, साइन 180 थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, एक बार रुक जाइए, है ना, थोड़ा इसका भी मैं दूर करता हूं। ये 200 साइन 210 थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, 270 नेगेटिव होगा, 300 नेगेटिव होगा, 360, ये फिर 360 तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भैया साइन 180 एक्चुअल में नेगेटिव होगा। ध्यान से देखिए आप, अब हमने क्या कर दिया, इस डायग्राम से ये बता दिया, इस ये रे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को काट रही है, तो जितने भी एंगल साइन के
इस क्वाड्रेंट में आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, और थर्ड और फोर्थ के अंदर आएंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब क्या है, ये साइन 360 पे एक्चुअली में क्या है, प्लस और माइनस का फर्क ही नहीं पड़ता है। हालांकि ये 360 भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम ये है कि साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 के बराबर होती है। अब 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है ना, 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है, इसलिए ये ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, तो ये तो विदाउट साइन का हो गया। ठीक वैसे ही आपका ये जो 180 है, 180 है, ये भी शायद ये तो नहीं करेगा, चलो ठीक है। अब 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये 360 पे क्या होता है, फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होती है, तो वो क्या होगा और क्या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन था ना साइन 180 पे, तो मैं इसको कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। साइन 180 को हम ले सकते हैं क्या, साइन 180 कैन बी रिटन एज, साइन 180 को हम लिख सकते हैं एक्चुअली 90 प्लस 90। ठीक है, 90 प्लस 90, 90 के अंदर कुछ भी ऐड करो तो cos 90 हो जाता है। ठीक है, cos 90 यानी पॉजिटिव, यानी ये दरअसल में पॉजिटिव होगा। दरअसल में यहां भी वही प्रॉब्लम है। साइन 180 भी क्या होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो इस पे भी साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात आ गई, ये कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये होता है 0, साइन 180 भी 0 होता है, तो इस पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे इस रूल के फॉलो के हिसाब से उसको हम नेगेटिव तो मान ही सकते हैं। इस रूल के अंदर एक यूनिफिकेशन बनाना है, तो ये शुरू के 4 तो पॉजिटिव हो गए, बाकी के 4 नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट बन गया। अब आता है आपका कॉस। यही सारे अगर मैं कॉस कर दूं, ये सारे देखिए मैं कॉस कर देता हूं, इन्हीं सारे एंगल पे कॉस, ये कॉस 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 कॉस। यदि मैंने कॉसेक किया होता तो क्या होता, दोनों की प्रॉपर्टीज तो एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कॉस कर दिया है, तब ये क्या होंगे, कॉस कर दिया है तब उसकी प्रॉपर्टीज ये है कि कॉस हमेशा क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में नेगेटिव होंगे। कॉस हमेशा क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए कहां का पॉजिटिव होंगे, जो जो एंगल क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 180 क्या हो गया, एक्चुअली में आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है, कॉस केवल इन दो में ही पॉजिटिव होता है, कॉस केवल इन दो में ही पॉजिटिव होता है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, एक मिनट, 120 सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा, 120 नेगेटिव होगा, और ये बाकी सारे क्या हो गए, नेगेटिव। साइन कॉस आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये काटता है, देखिए इसमें पॉजिटिव होगा, और टेन जो है वो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फर्स्ट और थर्ड में टेन पॉजिटिव होगा, और टेन का रिलेटिव है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा। यानी कि इस डायग्राम के द्वारा हम बता सकते हैं किसी भी एंगल के लिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ये कंसेप्ट बना लीजिएगा। हो सकता है ये आपके स्टार्टिंग में ये वाला कंसेप्ट काम नहीं आए, लेकिन ये वीडियो की ये बात याद रख लीजिएगा, और जब भी इस तरह का कंफ्यूजन आपकी लाइफ में आता है तब आप यहां पर रिवर्स लीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और ये कंसेप्ट बनाइएगा। और फिर मैं आपको बोल रहा हूं कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये डायग्राम याद रखना है। इस डायग्राम के याद रखने के साथ ही ये वाली लाइन साइन थीटा और उसके रिलेटिव को रिप्रेजेंट करती है, उसकी ये खड़ी लाइन क्या करती है, कॉस थीटा और उसका रिलेटिव सेक थीटा को रिप्रेजेंट करती है, और दोनों के बीच वाली लाइन टेन थीटा और कोट थीटा को रिप्रेजेंट करती है। और इन लाइनों के अंदर अगर कोई एंगल है तो जो ये रिलेशन था उसके वो वाले एंगल पॉजिटिव होंगे। बस यही मैं आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के द्वारा बताना चाहता था। ठीक है, रब कर देता हूं मैं इसको।
इसे फिर रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा और इस चीज को, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। शुरू में फर्स्ट बार आप देखोगे तो लगेगा आपके ये आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन जब आपको लगे ये आपके, अब आपको इस कंसेप्ट की आवश्यकता है, तब यहां आ जाइएगा। अब सेकंड हो गया अपना कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट है छोटा सा लास्ट, वो ये है कि हम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वो 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ये आपने 10th लेवल तक पढ़ाई है। एक सप्लीमेंट्री एंगल भी कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने, ये भी सुना है, ठीक है। तो ये भी है एक, ये क्या हो जाता है, 180 माइनस थीटा होता है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, एक रिलेशनशिप है। तो इनके द्वारा मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। ये क्या है, कन्वर्ट करना है इनको आपको, तो क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, और साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा। ये आपके पास में क्या प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम आएगी। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपके लाइफ में आएगा। आज नहीं आता है कोई बात नहीं, जिस दिन आए उस दिन आप वीडियो के इस पार्ट पे आइएगा और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो सीखिएगा, ठीक है। ये तो आगे भी आपकी प्रॉब्लम, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइन एक्चुअल में π/2 प्लस माइनस थीटा बोल सकता हूं इन दोनों को। इसको बोल सकता हूं मैं साइन पाई प्लस माइनस थीटा बोल सकता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइन 3π/2 प्लस माइनस थीटा बोल सकता हूं इन दोनों को। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइन 2π प्लस माइनस थीटा बोल सकता हूं। यानी कि मैंने क्या कर दिया, 8 रेशियोज को 4 रेशियोज में बदल दिया। इस तरह से बन सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। इसको सबको रब कर दूं मैं, ये सारा मैं रब कर रहा हूं। अब आ जाइए बात, देखिए ये यहां से मैंने रब कर दिया। सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट तो आपने क्या 10th में पढ़ाई है। देखिए अब आप साइन π/2 माइनस थीटा आपने पढ़ा है, पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है, कॉस थीटा होता है, ये तो पढ़ते ही आए हो आप। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेप बनाते हैं हम चार्ट, उसमें भी हमने इसको यूज किया ही किया है। तो π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक वैसे ही कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि π/2 के टर्म्स में क्या होता है, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है। यही है। अब क्या है, इन्हीं के रेशियोज, इन्हीं के जो क्या होते हैं, इन्हीं के जो आपस में रिलेटिव्स है, उनमें भी सेम ये यही रूल लगेगा। क्या लग जाएगा, सेक कोसेक, कोसेक π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और ये सेक π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, सेक का एक्चुअल में ये बन गया सेक, उल्टा कर दिया देखो, कोसेक का सेक बन जाएगा और सेक का यहाँ पे कोसेक बन जाएगा। ये होता है ना। और कॉट π/2 माइनस थीटा क्या बन जाता है, tan थीटा। ये आपस में एक दूसरे के रिलेटिव का इंटरचेंज रिलेशन से होती है। ये आपने 6 याद कर ली। अब क्या है, आपको इनको 6 को याद करने के साथ साथ में, चलो कम थी तो याद कर ली और ये थोड़ी सिंपल भी थी, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई है। यदि मान लीजिए यहां पे π/2 प्लस थीटा हो तो क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा हो तो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा हो तो क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे। और अगर ये 3π/2 यानी 270 प्लस थीटा हो तो क्या करेंगे, और 3π/2 माइनस थीटा हो तो क्या करेंगे, और 2π
प्लस थीटा हो तो क्या करेंगे, और 2 पाई माइनस थीटा हो तो क्या करेंगे, यानी कि क्या हो गया 6, तो ये और 6 और ये 6, ये 36 फॉर्मूले बन जाएंगे। 36 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो अगर आप 36 फॉर्मूले याद कर लोगे क्या? नहीं कर सकते। इसका शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, इसका शॉर्टकट बताऊंगा। साथ ही साथ में एक प्रॉब्लम और आएगी, कि वो प्रॉब्लम ये आएगी कि 36 फॉर्मूले तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन क्या होगा कि अभी ये तो क्या था, सिंपलेस्ट था बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा था, कन्वर्जन के अंदर एक हमें प्रॉपर्टीज मिल रही थी कि इसमें क्या हो रहा है, ऐसा करने पे कोई सभी के साइन पॉजिटिव आ रहे थे, सभी के साइन पॉजिटिव आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इन सभी के साथ में ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनेगा। पहली बात तो कुछ बनेगा ही बनेगा, और दूसरी बात वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे ये अलग अलग होगा, यानी कि सारे पॉजिटिव, इनके सारे आंसर सारे पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है ना। इनके क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। यानी कि क्या हो गया, पहले तो बन गए 6, यानी कि 30 फॉर्मूले तो बन ही गए, इनसे सबसे 30 बन जाएंगे। 30 बनने के साथ ही क्या हो जाएगा, 30 बनने के साथ ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का और ध्यान रखना है। कोई तो पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। आप कितना ही याद कर लो, आप कुछ भी याद नहीं हो पाएगा, सुपर कंप्यूटर तो है नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। उस शॉर्टकट से आप क्या करोगे, इस तरह का कोई भी कन्वर्जन कर दोगे। यानी कि किसी भी, जैसे हमने क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदला है, सप्लीमेंट्री एंगल में बदलते हैं, तो ये इस तरह का आप क्या कर लोगे, किसी भी एंगल का कर लोगे। आज आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। शॉर्टकट देखिए इस तरह से, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये हो सकता है बहुत काम की चीज हो। तो देखिए शॉर्टकट ये ऐसे है, मैं साइन के लिए बता देता हूं, बाकी सबके लिए एज इट इज यूं कहीं लग जाएगा। साइन के लिए बता देता हूं, बाकी सबके लिए एज इट लग जाएगा। साथ ही साथ में आपको इस डायग्राम को जो मैंने बताया था, वो था डायग्राम ये, इसको तो याद रखना ही रखना है, इसके बगैर काम नहीं होगा। क्योंकि ये हमें क्या बताएगा कि रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वाली लाइन क्या करती है, साइन को रिप्रेजेंट करती है, साइन और उसके रिलेटिव को। ये वाली लाइन क्या करती है, कॉस और उसके रिलेटिव को रिप्रेजेंट करती है। और ये वाली लाइन टेन और उसका रिलेटिव क्या है, इनवर्स रिलेटिव कॉट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो जिस लाइन में, जिस क्वाड्रेंट में लाइन जा रही है, उस लाइन में वो रेशियो पॉजिटिव होगा। तो कोई सा भी एंगल हो जिस क्वाड्रेंट में है, अगर इन फर्स्ट और सेकंड में है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर वो साइन कॉस अगर फर्स्ट और फोर्थ में है तो पॉजिटिव होगा, और टेन हमेशा इन दो क्वाड्रेंट में है तो ही पॉजिटिव होगा, अदर किसी में होते वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसको तो याद कर ही सकते हैं ना। ये हमें क्या बताता है कि साइन, टेन, कॉस और उनके रिलेटिव किन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बार बार कह रहा हूं, इस डायग्राम को याद कर लीजिए, ये डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम से और जो शॉर्टकट लिख रहा हूं उससे आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी एंगल को पता कर सकते हो। देखिए पहला ये है रिलेशन है, पहला रिलेशन है, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, साइन कॉस टेन ये है ना, इनको क्या कर देता हूं एक कॉमन, चलो इनको मैं साइन लिखता हूं, तो साइन का मतलब है सारे ही एंगल मान के चल लीजिएगा, साइन ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। साइन के लिए रूल बनाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वो सभी के लिए रूल बन जाएंगे। तो रूल ऐसा कॉमन रूल बनाना ना, तो चलो कॉस के लिए बना देते हैं, जो कॉस के लिए रूल बनेगा वो ही बाकी सबके लिए होगा। तो कॉस के लिए बनाते हैं। देखिए अगर कॉस क्या हो, π/2, एक मिनट इसको लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो सकता है ना ये बात, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा हो, एक तो बात ये आएगी। दूसरा क्या है, कॉस इवन मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस दोनों ही लगा देते हैं यहां पे, थीटा हो। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, जितना भी एंगल है इस दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में जितने भी एंगल है, उस एंगल को आप इन दो टर्म्स में बदल सकते हो, बदल सकते हैं ना।
कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा हो या जो भी है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा हो, इसके अंदर बदल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल से ये बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा हो या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा हो, और या कॉस की जगह साइन कॉस, ये छहों के छहों एंगल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए आप, या साइन का याद कर लीजिए, किसी का भी एक याद कर लीजिए, बाकी सबके एज इट इज छाप देना है, बाकी सबके लिए एज इट इज छाप देना है, किसी भी अप्लाई करना है तो छाप देना है एज इट इज। ठीक है, तो अगर जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा हो तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा साइन थीटा। कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा हो तो वो किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में ही। ठीक है, जब ऑड मल्टीपल हो, कोई भी एंगल का ऑड मल्टीपल हो तो वो हमेशा उसके यानी रिलेटिव, इस तरह के रिलेटिव में बदल जाएगा। कॉस तो किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा, और साइन कॉस में बदल जाएगा, और टेन कॉट में बदल जाएगा। और ठीक वैसे ही वो जो बाकी के रिलेटिव्स हैं उसके हिसाब से बदल जाएंगे। जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़े ही थे ना शुरू वाले, उन्हीं 6 को थोड़ा सा यहाँ पे याद करते हुए देखिए। जब भी ऐसा होगा, कॉस हमेशा अगर ऑड मल्टीपल पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में है तो वो इसमें साइन में बदलेगा, और ये अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस में थीटा है तो वो कॉस थीटा में बदल जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक थोड़ी सी कमी है कि ये पॉजिटिव होगा कि माइनस होगा, ये हमें नहीं पता होता, बस ये प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि हमने क्या कर दिया, साइन तो ले आए हम, साइन थीटा होगा, इस केस में साइन थीटा होगा और इस केस में कॉस थीटा होगा। देखिए एक ही को बदल रहा हूं मैं, इस केस में साइन थीटा होगा, इस केस में कॉस थीटा होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें साइन का पता नहीं चलता है कि यहाँ साइन क्या होगा। तो साइन की पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यह बताना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हमेशा यही देखना पड़ेगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसकी सहायता से आप क्या करोगे? बता दोगे कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देख लीजिए, इसको छाप लीजिए, और मैं अब गारंटी लेता हूं कि मैं हर एंगल को बदल करके दिखा दूंगा। अभी आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं, हर एंगल को बता दूंगा। साथ में इन 6 को, इन 2 को याद करते हुए थोड़ा सा आपका 10th लेवल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का था, जो मैं यहां लिख देता हूं, चलो ये और लिख देता हूं, चलो आपको 90 माइनस थीटा, 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 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा। ये होता है साइन थीटा, और ये होता है आपका कॉट थीटा, ये प्रॉपर्टीज है ना। ये होता है आपका सेक थीटा, ये होता है आपका कोसेक थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा। ये 10th लेवल में थी, तो 6 तो ये प्रॉपर्टीज जो 10th लेवल में थी, 2 ये प्रॉपर्टीज और तीसरा ये डायग्राम। इन 3 की सहायता से मैं किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखिए कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं साइन 270 या 290 ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं। ठीक, 290 डिग्री को मुझे बताना है कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिए आप, मैं इसको 290 को क्या ले सकता हूं? 270 प्लस 20 डिग्री लिख सकता हूं ना, इसमें कोई मेरे को रोक नहीं सकता। इसको मैं साइन 3 इंटू 270 प्लस 20 डिग्री, सॉरी 3 इंटू 90 प्लस 20 डिग्री ले सकता हूं। कोई मुझे रोक सकता है? इसे नहीं रोक सकता। अब मैं क्या करता हूं, इसे साइन 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस 20 डिग्री लिख सकता हूं। कोई रोकता है मुझे? नहीं रोकता है। कर दिया, देखिए मैंने काम। यही करना, हर एक एंगल के लिए यही करना है। अब यहां से सीधे आप जाइए कि ये किस, इन दोनों में से किसको मैच कर रहा है, किसको मैच कर रहा है। तो सीधा सा है, ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका ऑड मल्टीपल है तो ये क्या होता है? कॉस तो बदल जाता है साइन में, और साइन बदल जाता है कॉस में। तो ये क्योंकि साइन था तो ये किस में बदल जाएगा? थीटा ये है तो ये बदल जाएगा साइन थीटा, यानी 20 डिग्री में। अब ये क्या, प्लस और माइनस दोनों आएंगे इसके साथ में, क्यों? कंफ्यूजन है।
फर्स्ट पार्ट से तो इतना ही आ गया कि भी ये साइन 20 डिग्री के होगा। अब कंफ्यूजन है कि ये प्लस होगा इसकी वैल्यू या माइनस होगी, है ना, यही कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम, हमारा ये डायग्राम, इस कंफ्यूजन को दूर करेगा हमारा ये डायग्राम। इस डायग्राम में हमने देखिए, हमें क्या देखना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, इसे नहीं देखना है, हमें उस एंगल को देखना है जो मेन क्वेश्चन था, जो मेन क्वेश्चन था उसे देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ध्यान से देखिए आप, साइन 290 क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना भाई। यहां से क्या होगा 180 बन के और फिर आगे जाएगा ना, नहीं सॉरी ये 200 नहीं 290 क्या होगा भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो ये 290 क्या हो गया, 270 प्लस 20 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये क्या है, साइन है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल आ गया है, थीटा आ चुका है, देखिए ना। तो अब देखिए आप, थीटा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं प्रॉपर्टीज, अरे साइन का है, साइन का एंगल है और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम जानते हैं साइन तो इस लाइन से, अब देखिए इस लाइन को याद करना, इस लाइन से फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव होता है, साइन फर्स्ट और सेकंड में ही पॉजिटिव होता है, इसलिए क्योंकि ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव, माइनस हटा दीजिए, सीधा आंसर हो गया माइनस साइन 20 डिग्री आंसर हो गया। यानी कि मैंने साइन 290 को बदला है, तो क्या कहूंगा मैं, माइनस साइन 20 डिग्री होगा। ये है आज की वीडियो का एक्सट्रैक्ट, इसे याद कर लीजिए, हर एंगल पे मैं अप्लाई करता हूं। देखिए अभी और एग्जांपल बताता हूं आपको, इसे रब करके आपके सारे होंगे, पर ये मैटर आपके पास में रहना ही चाहिए। ये मैटर अगर आपके पास है, ये कंसेप्ट आपके पास है, तो आप किसी भी एंगल को बदल सकते हो। मैंने 290 साइन 290 को बदला दिया, माइनस 20 डिग्री आया। अब मैं दूसरे को बदल कर दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और थी, हाँ, क्योंकि ये क्या था, ये मल्टीपल था, तो ये इन्वर्स ऐसे हुआ है ना। अब मैं कहता हूं कि कॉस, कोई एक एंगल है कॉस, या कॉस छोड़ो, चलो आप हम कर लेते हैं 10 से कर लेते हैं कि 10 300 डिग्री, ये क्या होगा, इसे बदलना है। तो देखिए आप, हम जानते हैं इसको हम क्या ले सकते हैं, 10 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, कोई रोकता ही नहीं हमें। इसे हम क्या कर सकते हैं, 10 3 π/2 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई रोकेगा हमें। तो अब क्या है कि 10 3 π/2 यानी कि रूल लगेगा कौन सा, ये वाला। मैंने कहा था कोई सा यहाँ एंगल नाम बदल देना है, रूल यही रहेगा। अगर यहाँ जैसे ये नाम बदलोगे तो रूल यही रहेंगे, सिर्फ इसका नाम बदल जाएगा। यहाँ आ गया 10 यानी ये वाला ऑड मल्टीपल है ना π/2, ये तो यहाँ आ गया 10 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा है। तो अब ये प्लस है या माइनस हो, कोई हमें मतलब नहीं है इससे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट का रूल हो गया। फर्स्ट रूल के अंदर क्या होता है, हम जानते हैं जब इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल के साथ ये प्लस माइनस होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, एक्चुअल में उसका इनवर्स होता है। तो इनवर्स क्या होता है, 10 का इनवर्स होता है कॉट, तो इसका क्या हो गया, कॉट 30 डिग्री प्लस माइनस दोनों आएंगे साइन, ठीक है। अब हमारे को कंफ्यूजन दूर करना है कि ये कॉट 30 डिग्री प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिए, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये एंगल है एक्चुअल में फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब 10 पॉजिटिव किसमें होता है, फर्स्ट और थर्ड में ही पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, इस वजह से ये नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये प्लस माइनस कंफ्यूजन था ना, तो इसका आंसर हो गया माइनस कॉट 30 डिग्री। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 10 300 डिग्री इज गोस टू माइनस कॉट 30 डिग्री। इस तरह से हम हर एंगल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस बार बार नए नोटिफिकेशन मिल सके। फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इसको याद कीजिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।